आप कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ इंडिया की कभी सुलह नहीं हो सकती। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, सही। तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाये मुल्क भारत को काफिर कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो मुसलमानों के साथ क्या नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? वो जो पाकिस्तान की बात करता है वही मारा जाता है। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इसी वजह से वो इसराइल का साथ दे। और पाकिस्तान कैसे हेल्प कर सकता है फलस्तीन के ऊपर यार अपना पाकिस्तान इजराइल? डरता है ना, पाकिस्तान अमेरिका से डरता है, पाकिस्तान इस वजह से डरता है कि इसराइल उनकी प्रोडक्ट ना रोक ले, इसी वजह से। बात सुने देखें, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं। इंडिया का अरब वर्ल्ड के साथ, अरब दुनिया के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन। अब इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है या नहीं, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्लू। जैसे ही कोई भारत का नाम पाकिस्तान के अंदर लेता है तो ये कहने लगते हैं कि भैया भारत तो काफिर देश है, वो इजराइल के साथ मिलकर जो है वो गाजा को खत्म कर देगा, फिलिस्तीन को खत्म कर देगा, भारत तो हमेशा काफिरों के साथ में ही साथ देगा। अब इस तरीके की उल जलूल बातें करते हैं, उसके बाद में जब भारत के लोग इनको पागल कहते हैं तो फिर बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। पहले इनकी हम लोग बातें सुनते हैं, वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। क्यों करेगा? क्या मफादात है इंडिया के अपने इसराइल से? वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, अच्छा, काफिर मुल्क है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है। देखिए मेरी बात सुने, हमसाया मुल्क है। 50-50 साल दे हो गए थे आज तक, सानू उधरों को खुशी की खबर ही नहीं आई। अच्छा, आगे आ जाए ना, आगे आए, क्या कह रहे हैं? अगर हमारा हमसाया मुल्क है तो वो पानी को बंद कर देता है इधर आने के लिए, ठीक है? वो पानी बंद कर देता, फलान कोई उधर वाद हो जावे कम, वो इधर खोल देता, गरीब मार गया। अच्छा ये बताएं, पानी जो बंद किया रावी का, वो पानी कहाँ गया? आपको पता है उस पानी का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? वो हमारे डैम जो बन रहा है इमरान खान साहब बना रहे उधर। बिल्कुल भी नहीं, वो पानी जम्मू कश्मीर के किसानों को दिया गया है। आपको पता है रावी जो है मुआहिदा सिंतास के मुताबिक रावी के पानी पर 80% इंडिया का हक है और 20% हमारा हक है। और ये देखें हमारे सियासतदान ना गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। भाई तो कह रहे हैं कि इंडिया भी काफिर है, इसराइल भी काफिर है और काफिर काफिर का साथ देगा। आप कह रहे हैं इंडिया ऐसा नहीं करेगा, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि काफिर है इसलिए काफिर का साथ देगा। जी ये तो अभी प्रेडिक्शन ही हैं, अभी भाई भी जैसा कह रहे हैं कि है तो काफिर ही, मतलब ताल्लुक रखते हैं, ज़्यादा मुल्क उनका है, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आलमी जंग है और कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने भी पहले साफ इनकार कर दिया कि हम इसराइल ईरान का साथ नहीं देंगे। इसी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया मज़ीद कोई फर्दर कार्रवाई उनके साथ करेगा। अरे हम तो यहाँ पे काफिर काफिर करते रहेंगे और वो काफिर मुल्क देखे हमसे कितना आगे निकल गया है। आज अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ये तलवे चाटने छोड़ दें तो पाकिस्तान वर्गी कुछ चीज़ ही नहीं है। हर चीज़ तो पाकिस्तान से जाती है, क्या नहीं जाता? क्या जाता है पाकिस्तान? पाकिस्तान से सब चीज़ जाती है, गंदम जाती है, चावल जाते हैं और थोड़े सामान जाता है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है, वो काफिर ही काफिर की मदद करेगा, उन्होंने हमारा पानी रोक दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये कोई लिटरेट बात नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा कि इंडिया हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इसी वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा। वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है इसलिए वो इसराइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से है? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है, इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह दिया। जब तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। हाँ, ये हम पाकिस्तानियों की बदबख्ती समझ लें कि इस मतलब जैसे हमने फ़लस्तीन की मदद नहीं किया, हमारा ये मतलब मनसब होना चाहिए था जैसे ईरान ने मतलब हेल्प किया है जाके फ़लस्तीन तो हेल्प की नहीं है। ईरान का तो अपना नैरेटिव है, ईरान ने कोई पैलेस्टाइन की मदद नहीं की। ईरान ने जो अटैक किया है दैट वाज द हेल्प ऑफ पैलेस्टाइन। हाउ कैन यू प्रूव दैट इट वाज द हेल्प ऑफ पैलेस्टाइन? हालांकि ईरान तो ये तो कब की वार स्टार्ट हो चुकी है। और पाकिस्तान कैसे हेल्प कर सकता है फलस्तीन के ऊपर अपना? पाकिस्तान डरता है ना, पाकिस्तान अमेरिका से डरता है, पाकिस्तान इस वजह से डरता है कि इसराइल उनकी प्रोडक्ट ना रोक ले, इसी वजह से। बात सुने, आप देखें कि पाकिस्तान कैसे हेल्प करे। पाकिस्तान हेल्प करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेगी। आपको पता है सैंक्शंस क्या होती हैं? मैं आपको अब कैसे सारी चीज़ें बताऊं कि पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पे लोगों के पास।
जो है वो पाकिस्तान को खुद हेल्प की जरूरत है ना। डरना चाहिए ना, डरता है तो देखें, और हमारे पास कोई क्यों ऑप्शन डरना है? चाहिए? हम क्यों नहीं एक मजबूत कौम बनते? हम क्यों नहीं इस तरह ऐसे अपना नहीं मुल्क को भाई, बनाते? देखें, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फ़ायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। तो इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का भला चाहे और इंडिया के साथ ताल्लुकात। इंडिया का अरब वर्ल्ड के साथ, अरब दुनिया के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन। अब इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है या नहीं, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग होती रहती है और इसराइल पे हिजबुल्लाह जो है वो अटैक्स करता रहता है, रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि ईरान ने ड्रोन्स, प्रोजेक्टाइल्स और इस तरह के एक दो और वेपन हैं जो लॉन्च किए हैं। ये तकरीबन 350 इस तरह के प्रोजेक्टाइल्स हैं, ड्रोन्स जो हैं वो किया, लेकिन इंटरसेप्ट हुए और सारे के सारे तबाह हो गए हवा में ही। ठीक है, अब बात यह है कि इसराइल ने रिटेलिएट तो करना ही करना है, चाहे वो 48 आवर्स में, अभी इन्होंने नहीं किया, हो सकता है कुछ 2-4 दिनों में कर दे। इंडिया ने अव्वल तो इसराइल को इंडिया की सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा वेस्ट इसराइल को सपोर्ट करता है, और अगर इसराइल एक्शन लेता है अगेंस्ट ईरान तो फिर वेस्ट की सपोर्ट से ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वेस्ट, यूरोप, अमेरिका या रशिया इसराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। इंडिया की इसराइल को ज़रूरत नहीं है, और इंडिया का मैंने पहले भी बता दिया कि इंडिया के अरब दुनिया के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं। अरे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडिया ने ईरान के अंदर। हाँ जी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा ना कि मैं गल्फ स्टेट में रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहा हूँ, दुबई, शारजा, दुबई के साथ एक स्टेट है शारजा, शारजा का अंग्रेज़ी अखबार था, मैं वहाँ जॉब कर रहा था, और जॉब भी मैं ओपिनियन सेक्शन में कर रहा था। तो अब वहाँ पे 2006 में भी जंग हुई थी और हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई थी। इस बार हिजबुल्लाह का मैंने बताया कि इरानियन सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसराइल ने लेबनान पे 2006 के मिड में जो अटैक किया था, उस अटैक में हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान हुआ था। यहाँ पर इन लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि इजराइल और जो ईरान की लड़ाई चल रही है, इसको लेकर क्या भारत जो है वो इजराइल का साथ देगा कि ईरान का साथ देगा? तो यहाँ पर इन जाहिलों ने तुरंत अपना गणित लगाया और फटाक से वो गणित जिनका काफिर वाला होता है वो काम कर गया यहाँ पर कि भारत तो काफिर देश है और जो इजराइल है वो भी काफिर देश है, तो 100% जो है वो काफिरों का साथ काफिर ही देंगे, और जो है इजराइल को खत्म करने के लिए वो हमेशा जो है भारत आगे रहता है क्योंकि वो मुस्लिम विरोधी है। अब ये लॉजिक इनका पता नहीं कहाँ से फिट बैठता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग अभी की जो सिचुएशन है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसको अगर हम लोग देखें तो चाइना जो है कहीं ना कहीं वो बैक सपोर्ट कर रहा है ईरान को, रसिया जो है बैक सपोर्ट कर रहा है ईरान को, वो भी काफिर देश है। अच्छा, पाकिस्तानियों को भारत के बारे में तो काफिर देश याद आ जाता है, लेकिन जब एक कटोरा लेकर चाइना के पास जाते हैं कि भैया इसमें 2-4 सिक्के डाल दो, तब इनको याद नहीं आता कि काफिर देश है, इनसे हमें पैसे नहीं लेने चाहिए। अब ये सोचने वाली बात है, मतलब ये हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि भारत जो है पानी छोड़ देता है, भैया जब बारिश होगी, पानी ओवरफ्लो होगा तो हम तो छोड़ेंगे ही, और वो ये जो है नियम है, भाई आप डैम बना लो, आप उनको स्टोर कर लो, उसके बाद में आप जब बाढ़ खत्म हो जाए तो आप उस पानी का यूज कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे नेता तुम्हारा खून जो है चूसने में लगे हुए हैं, तो फिर क्यों जो है डैम बनाएंगे? तुम लोगों की आराम से जिंदगी क्यों जो है गुजरेगी? अदरवाइज तुम लोग कहने लगो कि भारत का जो पानी आता है उसकी वजह से यहाँ पर खेती होती है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को हमेशा भारत का दोष देना है, इसीलिए ये सारी चीजें आपके साथ में की जा रही है कि भैया डैम नहीं बनाएंगे, पानी आएगा, पूरा जो है एरिया बह जाएगा, तब भी भारत की बुराई करेंगे, और पानी जब नहीं आएगा, जब कम पानी होगा और भारत अपने यहाँ पर यूज करेगा, एक्स्ट्रा पानी होगा, तभी तो हम पाकिस्तान को देंगे, तब भी हम कह देंगे कि भारत ने हमारा पानी रोक लिया है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम करती है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, भारत हमेशा अहिंसा को प्रमोट करता है, तुम्हारे जैसे नहीं कि हमेशा पूरी दुनिया के अंदर जिहाद के नाम के ऊपर बम फोड़ते रहे, वो वाला हमारे पास लॉजिक नहीं है। ना हम जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर बोला जाता है। जैसे हमास ने जब
अटैक किया था इजराइल के ऊपर वो गलत था, वो बोला गया। लेकिन आज के समय में जो इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है वो भी गलत है, वो भी बोला जा रहा है। तो भारत का स्टैंड नहीं रहता है, भारत के भी जात धर्म को देखकर इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करता है, मानवता के ऊपर बात करता है। तुम्हारे जैसे हम लोग जाहिल नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट है। आपका क्या कहना है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।